लड़ाई जो है लगभग शांत लग रही है भाई 3 लोगों में। अंशु और सपना और तीसरी जो है रेखा। पड़ोसी भी चुप मार करके बैठा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया भाई, इतनी शांति बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई। लग रहा है कुछ जैसे चल रहा हो, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। लेकिन चलो अच्छी बात है, शांति है तो। पर इन्हीं शांति में से कुछ चीज़ें तो हैं अभी भी, जो अभी तो बिल्कुल हैं, और ये चीज़ें चलेंगी, देखते हैं लेकिन कब तक चलेंगे। अगर आप लोग शांत हो जाओ तो हम शांत हो ही जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कल एक वीडियो देख रहे थे सपना की, जिसमें जो है बच्चों को लेकर के बैठी हुई, और जो छोटा वाला बच्चा है आरोही, वो कह रही है बार बार कि जो है मम्मा आप परेशान मत होइए, हम हैं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मतलब जिस तरह से यार बच्चा है, बोलेगा तो नहीं सब कुछ, लेकिन जिस तरह से अपनी फीलिंग्स दिखा रही थी ना, बार बार किस करना, हग करना, उनके लिए खाना लेकर के आना। तो सपना बोल रहे थे कि भाई अब लाइफ में जो है अपनों का होना और बच्चियों का होना जो है एक बहुत बड़े ब्लेसिंग से कम नहीं है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। तो सही बात है, देखो भगवान कुछ छीनता है तो उसके बदले कुछ देता भी है। ऐसा नहीं कि सारे रास्ते जो है एक ही साथ बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चियाँ तो हैं ही। और कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे थे, उनका कमेंट जो है पॉजिटिव था, मैं उसको नेगेटिव में नहीं ले रही हूँ। और मैंने भी जो उस पर रिप्लाई दिया था वो भी पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग के कमेंट्स थे, उसको मैं अभी बताना चाहूँगी। जैसे वो लोग बोल रहे थे कि सपना को अब चाहिए, इवन रेखा का भी आज वीडियो आया है, तो रेखा बोल रही है कि उनसे भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या जो अब सपना है वो शिवपुरी में वापस आ जाएगी और अंशु यहाँ से घर छोड़ करके चली जाएगी। तो रेखा ने बोला कि मुझे श्योर नहीं है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ किसी भी बात के लिए, इधर से उधर से किसी भी बात के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या जाएंगे कि नहीं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उसमें सपना को मेरा साथ चाहिए कि चलो, तो मैं घर तक ज़रूर जाऊँगी, और वहाँ तक मैं दरवाजे तक जो है घर तक ज़रूर जाऊँगी, ड्रॉप करके आऊँगी। तो ये सही है, सपना को जो है जाना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि सिर्फ जाना आना चाहिए, रहना जो है शायद अब नहीं ही चाहिए। और अगर रहना है तो या तो इतना ही सारा बिजनेस लेकर के जाए सपना, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि साथ में सिर्फ बिजनेस नहीं, उस साथ में जो सपोर्टर्स हैं, यानी भाई भाई भी तो बहुत कुछ कर रहा है, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। स्टाफ जो 2-4 लोग हैं साथ में, वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ड्राइव करना, ले जाना, ले आना, सारी चीज़ें करते हैं, उनको लेकर के जाना आना पड़ेगा। भाभी उनके रहते हुए जो है सपना को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया तो खाना बना करके मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा। एक छोटा बच्चा और है घर में जो कान्हा जी हैं, तो वो बिल्कुल यार सजीव होते हैं। प्राण अगर प्रतिष्ठा होता है तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आप उनको जिंदा ही मानो। तो एक और बच्चा जिसको खिलाना पिलाना है, यानी 3 बच्चे हैं, जिसमें कि 2 को तो बिल्कुल उठाना, नहलाना, धुलाना, लेकर के जाना आना, स्कूल पढ़ाई ये सब कराना, और खिलाना बनाना खिलाना। तो भाभी जो कर रही हैं, अगर वो है तो फिर सपना को चिंता नहीं है कि अगर मैं 10 भी बजे उठूँ, 12 बजे भी उठूँ, तो हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, चाहे स्कूल नहीं जाएंगे, इसकी चिंता नहीं है। तो क्या भाभी को भी साथ में लेकर के जा सकते हैं शिवपुरी। उसके बाद जो एक इमोशनल सपोर्ट है, जो माँ का इमोशनल सपोर्ट है, माँ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अब लोग बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, उनका जो बैकग्राउंड है सपना का, तो कोई ऐसा नहीं कि घर पे बहुत बड़ा काम हो, घर पे कोई काम धाम नहीं है। सपना की मम्मी जो है सिर्फ सिलाई करती हैं, तो सिलाई करती हैं। देखो, माँ बाप अमीर हो गरीब हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। गरीब होगा तो भी उसका इमोशनल सपोर्ट अपने बच्चों के लिए एक राजा के बराबर ही होगा। अगर किसी राजा से तुलना की जाए कि भाई राजा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और गरीब कम सपोर्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। गरीब का सपोर्ट उस राजा के जितना ही होगा, शायद राजा से ज़्यादा ही हो, क्योंकि राजा के तो बच्चे जो है और भी लोग पालते होंगे, नैनी पालती होंगी, ड्राइवर होगा, कोई और देखता होगा। लेकिन यहाँ पे जो है जितना आदमी गरीब होता है ना, वो 24 घंटे बच्चों के करीब होता है। बड़े लोग तो भाई बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज सकते हैं, हॉस्टल भेज सकते हैं, छोटे वाले कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो इस हिसाब से तो वो आदमी ही अपने बच्चों के करीब ज़्यादा रहा होता है, और जो ज़्यादा करीब रहता है उसके इमोशंस, उसका जो है प्यार और ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कम होता है। जो दूर रहते हैं उनका भी ज़्यादा होता है, जो करीब रहते हैं उनका भी बराबर ही है, मतलब यार ऐसा नहीं है। लेकिन तो ये जो इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है सपना को, क्या सपना अपनी मम्मी को लेकर के आ पाएगी शिवपुरी? मुझे नहीं लगता है, और लगता क्या होगा ही नहीं। जब सपना के हस्बैंड लोग एक्सपायर हुए थे या सपना बीमार हुई थी, उस टाइम भी अगर सपना की मम्मी आई थी तो इनकी सास को बहुत ज़्यादा चिढ़ थी।
जब इन्होंने बोला भी था, सपना ने इस बात का वीडियो भी बनाया था कि अगर हमारे यहाँ से कोई आ जाता है तो ऐसा मुंह फुला लेते हैं लोग कि जिसका पूछना ही नहीं है। एक भाई तक आ जाता है तो ये लोग मुंह फुला लेते हैं। इनके मायके से यानी सास के मायके से कोई भी आएगा तो मैं मामा जी करूँगी, बनाऊँगी, खिलाऊँगी, पैर छूँगी, पैर मतलब सब कुछ करना है मेरे को। और अगर मेरे मायके से वहीं कोई आ जाता है तो लगता है कि बिजली गिर गई है। तो ये तो दिखता है भाई, ये तो दिखता है, हम लोग को भी दिखता है कि जब सपना नहीं है तो मायके से तो लोग आ ही रहे, जा ही रहे। एक आदमी को 18 साल से पाला हुआ है, वो भी तो मायके का ही प्रोडक्ट है। जो घर पे चालाक लोमड़ी है तो चालाक लोमड़ी भी मायके का ही प्रोडक्ट है, उनको 18 साल से पाला हुआ है। आप मतलब सास अपने मायके के प्रोडक्ट को ला करके रखें, उस पर इन्वेस्टमेंट करें, उसको पाले पोसे बढ़ाए लिखाएं, और तो और बदनामी भी तक हो जाए फिर भी उसको अलग नहीं करेंगे। लेकिन अगर बहू जो है अपनी बहन को ला दे 18 साल से तो घर में बवाल मच जाएगा। अपने भाई को ला करके रख दे 18 साल के लिए, अपनी भतीजी को ला करके, सास ने तो अपनी भतीजी को रखा है ना 18 साल से, माँ और बनी पड़ी है कि मैं ही माँ हूँ, 18 साल से ला के रखा हुआ है। सपना ने किसी को 18 साल से ला के रखा है, 18 साल सपना तक को रहने नहीं दिया, जबकि जितना घर जो है सास का है उतना ही घर सपना का है, फिर भी नहीं रहने दिए। तो क्या लगता है कि सपना का जो इतना एक ये क्या बोलते हैं भीड़, जो सपना की एक भीड़ है जो सपना को हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, उसके बिजनेस में सपोर्ट कर रही है, उसके काम में सपोर्ट कर रही है, उसके बच्चों के जो है देखभाल में सपोर्ट कर रही है, उसको इमोशनल सपोर्ट कर रही है, जिसकी एकदम ज़रूरत है सपना को आजकल। जिस मतलब सिचुएशन से निकल रही, वो गुजर रही है, निकली तो नहीं है अभी, डिप्रेशन वाला उसका अभी भी टाइम चल ही रहा है और शायद ये रहेगा, एक लंबे टाइम तक रहेगा। तो जिस स्टेज पे अभी है, जिस सिचुएशन से वो चल रही है, जितने वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, इस टाइम पे उन लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर यहाँ आ जाएगी, अपने ससुराल में आ जाएगी तो वही सपना अकेली हो जाएगी। उसको एक मेंटल जो है फ्रीडम चाहिए आदमी को। अगर मान लो 2 घंटे तक रोया है ना, शिवपुरी के घर में रोए चाहे जहाँ रह रही है मथुरा, वहाँ पे 2 घंटे तक अगर वो रो रही है, उसके बाद से, रोने के बाद से ऐसा लगता होगा कि चलो यार अब निकलो थोड़ी देर, बच्चे भी हैं, उनके लिए जीना भी ज़रूरी है, रहना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी। तो 2 घंटे के बाद वो निकल जाती होगी, तो मन करता होगा तो मार्केट भी चली जाती होगी, मन करेगा गोलगप्पे खा करके आ जाएगी, मन करेगा शॉपिंग करके आ जाएगी, मन करेगा पिक्चर देख करके आ जाएगी। अगर यहाँ वो शिवपुरी में बैठ करके 2 घंटा रो दे, उसके बाद से ताने अलग मिलेंगे और जाना तो छोड़ ही दो, फिर वो आदमी सिर्फ स्ट्रेस ही लेगा। वहाँ 2 घंटे रोया तो उसके बाद से जा करके अपने को जो है फ्रेश भी कर लिया, मेंटली अपने को आपको थोड़ा फ्रेश कर लिया, लेकिन यहाँ से तो फ्रेश नहीं कर पाएगा, यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा। ससुराल में सिर्फ 2 आदमी बीमार होते हैं, और ख़ास करके एक आदमी, सास। ससुराल में जो है बाकी बहुएं तो भूल जाओ भाई कि बहुएं बीमार होती हैं, उसको सिर्फ छुआ जाता है, बुखार है, बुखार नहीं तो कुछ नहीं है बुखार अगर नहीं है तो मतलब तुम बीमार, तुम्हारा हार्ट फेल हो गया, तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो तुम्हारे पेट दर्द हो रहा, तुम ठीक हो, तुमको मतलब कुछ भी, कोई भी रोग हो गया, स्टोन हो गया, तुमको कमर दर्द हो रहा है, तुमको कुछ भी हो रहा है तो तुम ठीक हो। बहुत होगा तुम्हारे जो है सिर्फ वहाँ से चेकअप होगी कि बुखार है, वो भी छू करके देख ले, अगर बुखार है तो ठीक है, बुखार नहीं है तुमको कोई नहीं पूछने वाला। वहाँ पे सिर्फ एक आदमी बीमार होता है, सास। सास की हर बात में सास अटक जाती है, उनको बीपी, उनको हाई शुगर, उनको लो बीपी, हाई बीपी, उनके घुटने दर्द, उनके कमर दर्द, उनको अस्थमा, उनको टीबी, उनको स्टोन, उनको कमर, उनको मतलब दुनिया की हर बीमारी जो है सास को है। बस एक वही आदमी जिंदा है जिसको बीमारी हो रही है, बाकी बहुएं उनका क्या है भाई, उनको कुछ नहीं होता है। जबकि उनको, सास को ये पता ही नहीं कि बुखार एक्चुअली जो है ये सिर्फ एक सिम्टम होता है, बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। अंदर कुछ हुआ है तो बुखार हो रहा है, चाहे वो बहू को हो या सास को है, पर सास को बहू से कोई लेना देना नहीं है। मतलब वहाँ पे सिर्फ ससुराल में सिर्फ सास बीमार होती है, ससुर भी जो है कभी कभी बीमार होते हैं, बाकी कोई बीमार नहीं होता है। बहू तो बीमारी नहीं। तो जो सपना जो चीज़ें फेस कर रही है वो चीज़ें यहाँ पे फेस करेगी तो क्या समझेंगे लोग? नहीं समझेंगे। तो ये मुश्किल है सपना के लिए कि यहाँ आए, यहाँ रहे। पर हाँ, एक चीज़ है जो रेखा ने बोला कि अगर वो आती है तो हम उसको ले जाएंगे, जो दूरियाँ हैं ये कम हो जाएंगी। आना तो चाहिए, सपना को आना चाहिए और जाना चाहिए। 2-4 दिन के लिए आओ और चले जाओ, बस इतना ही सही है। और कल के वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई इलाहाबाद कोर्ट ने जो है बोल दिया है कि सेवा
करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले सकता, ना ही हस्बैंड ना ही कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ये सही है। मैंने तो अपने भाई दिमाग में बहुत पहले से ही डाल रखी थी ये चीज़ कि हम तो किसी से उम्मीद ही नहीं करेंगे, बेटे बहू दमाद नातिन पोते जो भी होंगे उनसे हम तो उम्मीद नहीं करेंगे कि भाई हमारी सेवा करो। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और है कि फिर अगर सेवा नहीं करेंगी बहुएं तो फिर सास की प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी नहीं होता है बहुओं का, तो बहुओं को मिलता ही कहाँ है, नहीं मिलता है। कौन जी रहा है इस वहम में, मेरे को यही नहीं पता है। और अगर जो लोग सोच रहे हैं ना बहुओं को मिलता है, तो आप ढंग से खोल करके देख लो अपनी हिस्ट्री, कभी भी बहुओं को नहीं मिलता है। बहुओं को वो प्रॉपर्टी मिलती है जो पति को मिलती है। पति के मिलते मिलते सास ससुर जब परलोक सिधार जाते हैं तब जा करके वो बेटे को दे करके जाते हैं। सास ससुर का जिगरा इतना बड़ा नहीं होता है कि चलो जी हम दे देते हैं, और शादी होकर के आया, अब शादी हो गई है ना बच्चे की, चलो हम अब सारी जो है सत्ता से मुक्ति लेते हैं, मोह माया से मुक्त होते हैं, अपना घूमेंगे फिरेंगे, घर पे खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे, ऐश करेंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे आएंगे, ठीक से अपना सुख चैन से रहेंगे, इनके लिए अच्छी कामनाएं करेंगे। नहीं, वो उस प्रॉपर्टी को लेकर के जकड़ करके तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि उनके प्राण निकल ना जाए। निकल जाने के बाद आप तहसील में जा करके कभी देखो, हजारों लाखों लोग ऐसे रोज़ तहसील में बैठे होते हैं जो कि माँ बाप जा चुके हैं, और एक्सीडेंटल डेथ नहीं, नॉर्मल डेथ, नेचुरल डेथ, 102 साल के होकर के लोग मरे हुए हैं। उसके बाद भी बच्चों को प्रॉपर्टी दे करके नहीं गए हैं, गालियाँ जरूर दे करके गए हैं, बहुओं को ताना जो है जरूर दे करके गए हैं, तो नहीं दे करके गए, बहुत नहीं देते हैं भाई प्रॉपर्टी। अगर कोई भी लड़की इस वहम में रहती है कि नहीं सास ससुर की जितनी प्रॉपर्टी सब मेरी है, तो नहीं है, वो आपकी है ही नहीं। वो तब तक आपकी नहीं है जब तक आपके पति के पास ना आ जाए, और पति के पास तब आती है जब वो एकदम उनका अंतिम समय चल रहा होता है, या चल चुका होता है, या चले गए होते हैं, तब आता है। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, और हमारे यहाँ पे मैंने एक फैमिली तो ऐसी देखी है, 7-8 पीढ़ी हो गई, 8 पीढ़ी मतलब वोटर लिस्ट से निकाला जाता है वहाँ पे नाम, वोटर लिस्ट से नाम निकाला, अभी तक ज़मीन जायदाद का बंटवारा नहीं हुआ है। अपने हिसाब से 2 कट्ठा तुम बो रहे हो, 4 कट्ठा हम बो रहे हैं, 6 कट्ठा तुम बो रहे हो, अपने हिसाब से चल रहा है। पर उस पे जो है वरासतनामा या नाम या इस तरह का जो है कुछ हुआ ही नहीं है। कोई प्रॉपर्टी जो है किसी के नाम से नहीं है, तो ये क्या सही है? सही भी नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा ही है भाई, 2 कट्ठा सब 2-2 कट्ठा करके लोग बो रहे हैं, तो बंटवारा है, लेकिन किसी के नाम नहीं है। तो नाम नहीं है तो फिर रखने का क्या मतलब है? फिर तो कोई जो है कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ज़मीन सिर्फ बेचने के ही काम आएगा, ऐसा नहीं है। और भी अगर कभी भी कुछ करना है, कभी गिरवी रखना है, कुछ बढ़ाना है, घटाना है, पेपर चाहिए, अब हज़ारों चीज़ें ऐसी हो रही, जैसे आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, या कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको विरासत दिखाना, अपनी हैसियत दिखाना पड़ता है, तो वो सब पेपर अगर बनवाना है तो आपका बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लीगल है ही नहीं है। और जिसका 8 पीढ़ी से ऐसा चल रहा है, 7 पीढ़ी से 8 पीढ़ी से चल रहा है, मतलब बहुत साल हो गए यार, बहुत साल हो गए, कई जनरेशनें आई, 8 जनरेशन आई और चली गई। तो उसके बाद जो है आप सरकारी पेपरों में भी जो है अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका नाम चढ़ाना, वो चढ़ ही नहीं सकता है। तो जिस चीज़ का हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ के वहम में जी करके क्या मतलब है? फिर तो कोई मतलब नहीं है। और ये तो बिल्कुल सत्य है भाई कि बहुओं को प्रॉपर्टी, आप जिस दिन शादी होकर के जाता है, क्या आपको कोई बंदा, कभी भी कोई ऐसा बंदा मिलता है कि आज की बात से लो भाई तुम्हारे ताले की चाबी देते हैं? आपके अपने गहने जो हैं वो जब सास के कब्जे में चले जाते हैं, उनका छूटना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर से मिल नहीं पाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे। कल का एक कमेंट था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मैंने सोचा था इस पे ज़रूर बात करूँगी, पर अभी याद नहीं आ रहा, शायद यूट्यूब पे ही था वो। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं यार कि उनके कब्जे से अपने गहने छुड़ा पाना है, कि बहुएं देती हैं कि लीजिए माँ जी इसको नया करवा दीजिएगा, इसको पॉलिश करवा दीजिएगा, या मांग लिया जाता है कि लाओ दे दो, जब तुम्हें जाना होगा मायके तो ले करके जाना। उसके बाद से गहने मिलते ही नहीं हैं। तो जब अगर तुम्हारे बाप के तुम्हारे मायके के चढ़ाए हुए गहने हैं ना, वो तक तुमको नहीं मिल रहा है, तो कौन से ससुराल की प्रॉपर्टी के चक्कर में बैठे हुए हो कि वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी? और हमको मिलेगी जब वो मर जाएंगे, तो हमारी एज कितनी रहेगी? हमको कम से कम 30 साल हो गया होगा, 40 साल, 30 साल की वैसे उम्र हो गई, 30-40 साल के बाद हमको मिलेगा। 60 साल की उम्र में हम लेकर के करेंगे क्या भाई उसको? हम क्या लेके नाचेंगे? 60 साल में हमारी भी बहू आ चुकी होगी, तो हम नाचेंगे? नहीं नाचेंगे ना। तो फिर अपनी ज़िंदगी यार ऐसे जियो, जितना आपके पास है सिर्फ उतने में खुश रहो। जो भी लड़की है, जितना उसके पास है सिर्फ उतने में खुश रहे, वो गिने ही ना कि हमारी ससुराल की भी प्रॉपर्टी है। बहुत सारे लोग ऐसा जब वीडियो बनाते हैं कि
ससुर जी का घर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन सुख तो अपने पति के घर में ही आता है। तो उस पर 1000 कमेंट रहता है, 1000 कमेंट, मतलब सिर्फ नेगेटिव 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 कि हाँ ससुर ने किस तरह से बनाया तुम्हें क्या पता होगा, पति को तुमने आखिर अलग करवा ही दिया सास ससुर से, अपनी सास से पूछो उसके दिल पे क्या गुजर रही हो। अरे सारी चीज़ें ठीक है, तो सास ससुर ने कब बोला कि लो भाई आज से ये घर तुम्हारा है? नहीं, कुछ भी होगा तुम अपना घर देख लो, तुम अपने घर चले जाओ, तुम अपना, हमेशा ये सोचते रहते हैं। जब इस तरह से आप सोचोगे, और सास ससुर को क्या चाहिए? नई चीज़ें, सारी नई चीज़ें चाहिए, मतलब एसी चाहिए उनको, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, मोटर चाहिए, फ़ोन चाहिए, एयर टिकट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें नए टाइम की चाहिए, अपडेटेड चाहिए कि अब तो ऐसा ही हो रहा है तो अब तो ऐसा ही चाहिए, सारी चीज़ें उनको ये नहीं चाहिए। लेकिन वो ये वाली नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं कि बहू को भी जो है बेटी की तरह से मानना है, अपना ही है। अब ये बहू का घर हो गया, ये नहीं उनको नया कर लाना है अपने अंदर, ये वो पुरानी लाएंगे कि हमारी सास तो हमको 4 बजे जगा देती थी, अभी तो तुम पे हम फिर भी एहसान कर रहे हैं। हमारे टाइम पे तो 5 बच्चे होते थे, हम बच्चों को भी पाल लेते थे, देवर को भी पाल लेते थे, हस्बैंड के लिए भी सब कुछ के, मतलब इस मामले में वो अपनी पुरानी चीज़ों पर चल रही हैं। और लाइफ में उनको सारी नई चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें, टीवी, एलईडी, वही टीवी कौन देख रहा है, मोटी वाली बड़ी वाली, नहीं नहीं एलईडी, वॉशिंग मशीन, मतलब हर चीज़ जो है उनको अपडेटेड चाहिए, हर चीज़ घूमना है, उनका बेटा वहाँ ले गया, उनका बेटा हमको भी जाना चाहिए, ये कर, हर चीज़। जब उनको पैदल तो निकल करके चलना चाहिए ना, क्यों ट्रेन से घूमते हो, क्यों जहाज़ से जाते हो, क्यों फ्लाइट्स लेते हो? बैलगाड़ी ढूंढो कहीं से, जाओ एक कार रिक्शा बैलगाड़ी ये सब लो। क्यों गर्मी में एसी चाहिए भाई? पंखा लो 20 रुपए का और ऐसे ऐसे हिलाते रहो दिन भर। क्यों करना है भाई? आटा जो है मशीन से पिसवा करके क्यों लाते हो गेहूं को ले जाके? घर में बैठो, ओखली में उसको कूटो और जाते में बैठ करके पीसो। दाल जो है बाहर से क्यों दलवा करके लेके आते हो? घर पे बैठो, उसको चक्की में डाल करके दलो 2 घंटे। जो तेल है वो भी क्यों बाहर से ले जा करके उसको मशीन से पिरवा करके लाते हो? नहीं, घर पे बैठो, कोल्हू लगाओ, 4 बैल लगाओ और उसके बाद उसमें से तेल निकालो। इसके लिए सारी चीज़ें नई चाहिए कि नहीं, गैस पे खाना क्यों बना रहे हो भाई? सबसे बड़ी बात, 4 घंटा बैठ के चूल्हे में मुंह डाल के फू फू करो, वो नहीं करना है, उसमें अपडेटेड चाहिए। लेकिन बहू को जो है, बहू अब उसमें जो है बहू अपडेट हमको नहीं करना, हमको अपना जो है माइंड अपडेट नहीं करना है। तब आकर के वो हमारे ज़माने में ऐसा ही होता, हम तो सीधे साधे लोग हैं। अच्छा, एसी यूज़ करने में आप कोई सीधा साधा लोग नहीं है, ताने मारने में आप कोई सीधा साधा लोग नहीं है, लोग के सामने आकर के सिंपैथी कैसे लेना है बूढ़े होने के नाम पे, इसमें कोई जो है आपको सोचना नहीं है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पुराने ज़माने वाली चीज़ें चाहिए। और जब बहू को कोई चीज़ चाहिए तो फिर नए वाले बन जाओ। जो इनकी चालाक लोमड़ी है, वो रात को घूम रही है, वो रात को गरबा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं कौन भैया है, आकर के उनके साथ जाना है, उनके साथ घूमना है, अपने सगे भैया तो है नहीं वो, तो उनके साथ घूमना है, उनके साथ अब जा करके रात भर गरबा नाचना है, तब कोई दिक्कत नहीं। अभी सपना चली जाती है तो पड़ोसी का भी मुंह खुल जाता है और सास का भी मुंह खुल जाता है। अब यहाँ पे जो है, जब शिवी ने ये बात बोली थी कि कौन आ रहा था कौन जा रहा था, हमको नहीं पता। सपना के घर में जो है बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारे, तो पड़ोसियों ने बोल दिया, यहाँ से खाली करवाना पड़ा है, ऐसा कैरेक्टर। हाँ, वो अपने मतलब माँ के साथ थी तो ऐसा कैरेक्टर था। सपना वहाँ भी गई थी, ग्वालियर में जब गई थी वो अपनी माँ के साथ थी, माँ थी, उसकी 2 बेटियाँ थी, भाई भी था शायद साथ में, शायद भाई भी था, हाँ भाई भी था। तो माँ और भाई के साथ में थी, तो धंधा कर रही थी बैठ के, तब शर्म नहीं आई। तब सास ससुर ने भी एक बार भी नहीं बोला कि नहीं भाई, इस घर में सपना 4 साल रही है, माइंड उसका जो भी हो, लड़ती हमसे भले हो, झगड़ती भले हो, ताने भले मारती हो, गाली गलौज भले कर देती हो, पर वो कोई धंधा खोल करके नहीं बैठी है। हमारे घर में तो कोई लड़का नहीं आकर के जाता था 4 साल से, कोई 4 साल से आकर के नहीं गया। तब सास ससुर ने भी एक बार मुंह नहीं खोला। जब शिवी बोल रही थी तो सास ससुर भी मजे ले रहे थे आराम से चुप हो करके। और आज जो है वो बैठी हुई है अपने भाई के साथ, अब उसके घर में 20 लोग हैं, यही लोग बोल रहे थे क्या कि वो तो एक दिन भी बिना मर्द के नहीं रह पाएगी। तो अभी वो कैसे सबके सामने, क्या फिर सब लोग बैठ के धंधा ही कर रहे हैं? उसकी मतलब मम्मी भी, उसका भाई भी, उसकी भाभी भी, सब लोग फिर घर में धंधा ही कर रहे हैं, तभी तो एक दूसरे के लिए फिर मुंह नहीं खोल रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो बोल देना चाहिए था कि भाई सपना कैसी है। तो अब जो है नहीं बोलेंगे हम भाई। इसलिए मेरी सास ससुर जो है कभी कभी जो है, मेरा भी टनक जाता है सास ससुर के मामले पे, कि जहाँ पे आपको बराबर पता है कि कहाँ नहीं बोलना है हमको, कहाँ नहीं बोलेंगे तो आग लगेगी, ये बराबर पता है, और कहाँ बोल करके आग लगाना है ये भी बात आपको बराबर पता है। ये रात भर घूम रही तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आपने निकाल दिया था, ठंडी का टाइम था,
रूम ढूंढी, वो कहीं और जा कर के रही, फ्लैट ढूंढी है, उतना मुश्किल से उसने सामान शिफ्ट किया है, फिर उसके बाद से उसको खाली कराया गया है, फिर सामान लेकर के गई है। जब वहाँ से जा रही थी उस टाइम भी रोक लिए होते कि नहीं सपना, बेशक तुमने बात कर लिया, तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा, तुम्हारे सास ससुर अभी जिंदा हैं, तुम कहीं दर दर नहीं भटकोगी। और शिवी कौन होती है बोलने वाली कि उसके घर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कैसे? उसी शिवी को ये जब लोग बीमार हुए हैं दोनों, जब अभी ये बीमार हुई है, अम्मा जी इनकी जो है जो बोलती है चालाक लोमड़ी, तो ये जो अभी बीमार हुई है तो इसने किसी और को फ़ोन नहीं किया है, ये अपने पड़ोसी को भी तब तो नहीं बड़ा फ़ोन कर रही थी, तब ये फ़ोन किए सीधे शिवी दीदी को कि शिवी दीदी आ गई, क्योंकि भाई शिवी दीदी ने नाम उड़ाया था सपना का, तो मज़ा आएगा हमको मज़े लेने में।